अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे पिछले टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉल्ट का अगला हिस्सा है जिसमें हमने नॉर्मल और एसिडिक सॉल्ट जो है डिस्कस किए थे। स्टूडेंट्स कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये हिस्सा हमारा रिकॉर्ड ना हो सका, तो अब नेक्स्ट मैं आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात ये कि जो बेसिक सॉल्ट हैं ये बनते हैं किसकी वजह से, पॉलीहाइड्रोक्सी। ठीक है जी, पॉली हाइड्रोक्सी बेस। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस मीन ऐसी बेस जिसके पास एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। देखें हमारे पास है NaOH, इसके पास एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो इसको हम कहेंगे मोनोहाइड्रोक्सी, मोनोहाइड्रोक्सी। ठीक है, ये मोनोहाइड्रोक्सी बेस है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। जबकि जो बेसिक सॉल्ट है इसकी कंडीशन ये है कि इसके लिए पॉलीहाइड्रोक्सी बेस हो और उसकी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी बेसिस की जब इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी किसी एसिड के साथ तो बेसिक सॉल्ट जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो बेसिक सॉल्ट कैसे बनते हैं? दीज आर फॉर्म्ड बाय द पार्शियल जो है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेसिस। अब एग्जांपल देखें, यहाँ पर जो मैं एग्जांपल आपसे पहले नंबर पे डिस्कस करने लगा हूँ वो है जिंक हाइड्रोक्साइड। इसके बाद देखें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी बेस हुई। ठीक है, HCl के साथ इसने रिएक्ट किया तो जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड बन गया। ठीक है, इसके पास अभी भी एक रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद है तो ये जो होगा ये एक बेसिक सॉल्ट कहलाएगा। ठीक है, ये एक बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, अब इस बेसिक सॉल्ट को आप एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें ये बिल्कुल बेस की तरह बिहेव करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, मगर यहाँ जो सॉल्ट बनेगा अब वो नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। कौन सा सॉल्ट बनेगा? वो नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, अच्छा दूसरी एग्जांपल देखें, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है तो इसके साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं तो ये 3 स्टेप में न्यूट्रलाइज होगा। पहले स्टेप में एल्यूमिनियम डाईहाइड्रोक्सी क्लोराइड बनता है, मतलब कि एक Cl एसिड का और इसके 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये बन जाएंगे एल्यूमिनियम डाईहाइड्रोक्सी क्लोराइड, और एक H इसका एक OH इसका, 2 वाटर बन जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ? क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो पहले यहाँ पर एक क्लोराइड ग्रुप था अब 2 क्लोराइड ग्रुप हो गए तो ये हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी डाइक्लोराइड। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी डाइक्लोराइड। और आखिरी स्टेप में जो एक अकलौता इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप बच गया है वो भी Cl के साथ रिप्लेस होगा और हमारे पास ये एक नॉर्मल सॉल्ट जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिक सॉल्ट जो है ये इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बना पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की, उसके हमने 2 एग्जांपल डिस्कस की। तो हमारी बुक में जब आप इन रिएक्शंस को देखती हैं तो आपको लगेगा जी बहुत सारे रिएक्शंस हैं यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। आपने वही हमारे PM वाली बात कि घबराना नहीं है, पहला रिएक्शन लें और उसके बाद नीचे देखें प्रॉपर्टीज के नीचे उनको न्यूट्रलाइज किया गया अगले 2 स्टेप में। फिर उसके बाद लेड वाला रिएक्शन देखें, लेड को उसमें उन्होंने न्यूट्रलाइज किया और आखिर में जिंक हाइड्रोक्साइड को उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया है नाइट्रिक एसिड के साथ। तो इसी तरह आप इन एग्जांपल्स को ध्यान से आप इसको याद करें, इनको देखें और आपको बिल्कुल भी परेशानी की इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है जी, अब इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है डबल सॉल्ट। ठीक है जी, तो डबल सॉल्ट जो है ये ऐसे सॉल्ट होते हैं जो 2 सॉल्ट्स जो है मिलाने से बनते हैं। ठीक है जी, डबल सॉल्ट हमारे पास ना 2 सॉल्ट हैं, एक है हमारे पास पोटाशियम सल्फेट, ठीक है, इसका हम
1 मोलर सोल्यूशन बना लेंगे। और इसी तरह दूसरा सॉल्ट है हमारे पास फेरिक सल्फेट, इसका भी 1 मोलर सोल्यूशन बना लें। ठीक है, अब हमारे पास दो नॉर्मल सॉल्ट्स हैं और उनके 1 मोलर सोल्यूशन है, तो दोनों इक्वल हैं, तो इसको हम कहेंगे इक्विमोलर सोल्यूशन। ठीक है, जो डबल सॉल्ट हैं ये बनते कैसे हैं, आप इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दें। ठीक है, मिक्स करने के बाद आप इन्हें करें क्रिस्टलाइज। उसके बाद क्या करें, आप क्रिस्टलाइज कर दें। इसके बाद क्या करना है, आपने इन्हें क्रिस्टलाइज कर देना है। जब आप इन्हें क्रिस्टलाइज करेंगे तो ये अलग अलग सॉल्ट नहीं बल्कि एक ही सॉल्ट बनेगा, उसका नाम होगा पोटाशियम सल्फेट फेरिक सल्फेट 24H2O। ये इस तरह का एक सॉल्ट वजूद में आ जाएगा, इसका नाम होगा फेरिक एलम। ठीक है, ये एक डबल सॉल्ट है। तो डेफिनेशन इसकी क्या है कि जो डबल सॉल्ट है दीज आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू नॉर्मल सॉल्ट व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड इन इक्विमोलर सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इस तरह जो है इनसे जो ये अभी सॉल्ट बन गया ना, इसमें दोनों सॉल्ट केमिकली अलग अलग बिहेव करेंगे मगर इनका क्रिस्टल एक ही होगा, इनका क्रिस्टल एक ही होगा। ये नहीं होगा कि जनाब साहब के क्रिस्टल दोनों का अलग अलग होगा, नहीं, क्रिस्टल एक है मगर केमिकली दोनों सॉल्ट अलग अलग बिहेव करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बुक में इसकी एग्जांपल में दो एग्जांपल और दिए हैं, एक पोटाश एलम दिया है, एक हमने यहाँ फेरिक एलम की एग्जांपल डिस्कस की है। उसके अलावा एक और जो है वो मोहर सॉल्ट है, उसकी एग्जांपल बताई गई है कि जिसमें फेरस अमोनियम सल्फेट उसका फार्मूला है। पर याद रखना जो एलम्स होते हैं ना उसमें एक जो है एटम ऐसा होता है, एक एलिमेंट ऐसा होता है उसकी वैलेंसी +3 होती है। ठीक है, अगर आपको उसको देखना चाहें तो जैसे आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जो फेरिक पोटाश एलम है, ठीक है, पोटाश एलम, तो ये होता है पोटाशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट .24H2O। ठीक है जी, इसमें एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 है, तो ये एलम है, जबकि मोर सॉल्ट है वो एलम नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिक्स्ड सॉल्ट। ठीक है, मिक्स्ड सॉल्ट में अब थोड़ा सा आप लोग सोचते हैं जी जैसे डबल सॉल्ट जो है यहाँ पे दो सॉल्ट मिला लिए तो इसको हम मिक्स्ड सॉल्ट कहेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, मिक्स्ड सॉल्ट जो होते हैं ये ऐसे सॉल्ट हैं जिनके पास केटाइन तो एक हो मगर एनाइन जो है वो दो हों, या एनाइन एक हो केटाइन्स दो हों, यानी कि विच है मोर देन वन एसिडिक और बेसिक रेडिकल। ठीक है, इसके पास बेसिक रेडिकल जो है वो कितना है, वो एक ही है। ठीक है, एसिड रेडिकल्स कितने हैं, एक ये है और एक ये है। So we can say that the salts which contain more than one acidic or basic radical are called mixed salt। ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताई है ये ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, ये किसकी एग्जांपल है, ब्लीचिंग पाउडर की, CaOClCl। ठीक है, ये फार्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा लास्ट जो हमारा जो सॉल्ट की टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और डिफ़िकल्ट किस्म का सब्जेक्ट होता है जिसको हम ट्रांजिशन केमिस्ट्री कहते हैं, वहाँ से रिलेट करते हैं। मगर हम सादा लफ्ज़ों में आपको मैं आपको बता देता हूँ सादा लफ्ज़ों में कि ये ऐसा जो है सॉल्ट है जिसके पास केटाइन
और एनाइन, ये तो आपको पता है ना, सबके पास होते हैं, ठीक है। जिसके पास कैटाइन जो है वो सिंपल हो या जो एनाइन है वो कॉम्प्लेक्स हो, और कैटाइन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो या जो एनाइन है वो सिंपल हो, तो ऐसे सॉल्ट्स को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, ठीक है। ये ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं ये उनके सॉल्ट्स होते हैं। हमारी बुक में एक एग्जांपल डिस्कस की गई है जिसमें पोटाशियम FeCN6, ठीक है, पोटाशियम फेरोसाइनाइड, ये जो कैटाइन है इसका कैटाइन ये सिंपल है, और जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है ना उसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर लाजमी होता है, तो ये है इसका कॉम्प्लेक्स एनाइन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं जो आयोनाइज होकर सिंपल कैटाइन दे या कॉम्प्लेक्स एनाइन और वाइस वर्सा, ठीक है। ये जो एग्जांपल यहाँ डिस्कस की गई है इसमें पोटाशियम फेरोसाइनाइड में पोटाशियम सिंपल कैटाइन है और फेरोसाइनाइड जो है ये कॉम्प्लेक्स एनाइन है। तो यहाँ पर हमारा सॉल्ट की टाइप्स वाला टॉपिक जो है वो पूरा होता है। सॉल्ट की टाइप्स में लॉन्ग क्वेश्चन भी सेट हो सकता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, स्टे एट होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।